बता दूं कि 8:00 नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सफीदों की नई अनाज मंडी से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। सफीदों में बड़ी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और आज के मुख्य अतिथि जो ध्वजारोहण करने वाले हैं धर्मवीर मिर्जापुर जी पहुंच चुके हैं। SDM मनीष फोगाट व पूर्व में रहे सफीदों के विधायक जसवीर देसवाल जी मौजूद है। तमाम पुलिस प्रशासन के साथ ध्वजारोहण के लिए धर्मवीर मिर्जापुर जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबसे अनुरोध की वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। और समय हो चुका है ध्वजारोहण का। तिरंगा जो है लहराने के लिए धर्मवीर मिर्जापुर जी मुख्य अतिथि आज के। ये आप हटना है। तो अभी आपने देखा कि आज के मुख्य अतिथि धर्मवीर मिर्जापुर जी ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस पर सफीदों में नई अनाज मंडी में। और इसके बाद अभी कुछ ही देर में परेड जो है वो शुरू हो जाएगी। आप सबसे अनुरोध कि आप तस्वीरों को लगातार शेयर करते रहें, हमारे साथ लाइव जुड़े रहें। सफीदों की नई अनाज मंडी से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और अभी धर्मवीर मिर्जापुर जी जो है वो मनीष फोगाट SDM के साथ परेड को सलामी देंगे। और अभी परेड का निरीक्षण करेंगे, वह परेड को सलामी देंगे। पुलिस के जवानों के साथ धर्मवीर मिर्जापुर जी एवं SDM मनीष फोगाट जी। It is also a reminder that despite the differences in languages and traditions, we are all part of one nation. चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से आज वह नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में भी जो जज्बा उसको याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारों पर। देशभक्ति के खून की धारा को याद कर लें, देशभक्ति की खून की धारा को याद कर लें। अभी टीचर साहब परेड के इंस्ट्रक्टर के लिए चल पड़े हैं। फर्स्ट प्लाटून दैट बिलोंग्स टू हरियाणा पुलिस इज लेड बाय रेवरेंड संजय जी, सब इंस्पेक्टर, इज वेरी नोबल ऑफिसर। सेकंड प्लाटून मिस मनीषा फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सफीदों इज लीडिंग। और परेड की मधुर धुन के साथ परेड का निरीक्षण करते हुए, बैंड की मधुर धुन के साथ परेड का निरीक्षण करते हुए धर्मवीर मिर्जापुर जी नई अनाज मंडी से स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है आज सफीदों में। हर बार स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस सफीदों के रामलीला मैदान में मनाया जाता है, लेकिन इस बार खराब मौसम के चलते हुए
सफीदों की नई अनाज मंडी में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। बड़ा होने की इजाजत नहीं दी जाती, बड़ा होने की इजाजत नहीं दी जाती। ये वतन की मोहब्बत है मेरे दोस्त, किसी से पूछ कर नहीं की जाती, किसी से पूछ कर नहीं की जाती। परेड का इंस्ट्रक्शन हो चुका है और अभी बैंड की धुन पर कुछ ही समय बस परेड शुरू हो जाएगी। आप सबसे अनुरोध की लगातार आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहें व तस्वीरों को शेयर करते रहें। हमारे पास मिर्जापुर चेयरमैन हरियाणा कॉल गवर्नमेंट बोर्ड, ये हमारे बच्चे आपके रूप में होते हैं। एकता और जितने भी एक्टिविटीज हैं, बदल सिंह आर्य जी एक्शन ऑफिसर, करीना पटवारी जी एक्शन एमएलए, जसप्रीत देशवाल जी एक्शन एमएलए, इलाहाबाद कोटिया जी एक्शन एमएलए, अभी शर्मा जी ब्लॉक, इन सबका यहाँ पहुंचने पर मैं स्वागत करता हूँ। हरियाणा पुलिस के जवान और आप देख पा रहे हैं परेड की टुकड़ियां तैयार हैं। सबसे पहले हरियाणा पुलिस की टुकड़ी परेड के लिए तैयार, उसके बाद कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स की छात्राओं की टुकड़ी परेड के लिए तैयार। बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है सफीदों में, जो कि सफीदों का तमाम पुलिस प्रशासन जो है स्टेज पर मौजूद, वीर मिर्जापुर जी स्टेज पर पहुंच के सबसे मिलते कीमती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं, आज हमारे बीच में आए हैं। Now I would like to invite Suresh Mishra to say his बड़ी ही सुंदर रंगोली बनाई गई है। अभी मैं आज के हमारे साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि जो ये आप यहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम सभी बैठे हुए हैं, वो आए और क्या मैसेज बड़ी ही सुंदर रंगोली सफीदों के नई अनाज मंडी में बनाई गई है, आप देख पा रहे हैं। और मुख्य अतिथि जो है वो स्टेज पर विराजमान हो चुके हैं। हमारे बीच में अभी हम सब तैयार हैं हमारे आज के मुख्य के लिए, तो मैं उनके साथ मौजूद आज के मुख्य अतिथि धर्मवीर मिर्जापुर जी, सफीदों से पूर्व में रहे विधायक बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व में रहे विधायक जसप्रीत देशवाल जी, रामफल कुंडू एवं श्रीराम पटवारी, पूर्व में रहे चारों विधायक स्टेज पर विराजमान, तमाम पुलिस प्रशासन एवं धर्मवीर मिर्जापुर जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। अब उनका भाषण जो है वो शुरू होने वाला है। आप सबसे अनुरोध कि आप लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े रहें, मैं तस्वीरों को शेयर करते रहें। वंदे मातरम। देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, सम्मान के योग्य बुजुर्ग, माताओं, भाइयों, बहनों। देखिए डंबल पीटी के लिए भी हम सामने देख पा रहे हैं स्कूल के बच्चे जो हैं वो तैयार हैं, विराजमान हैं, हाथों में रिबन बंधे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार डिसिप्लिन से बच्चे बैठे हुए हैं। सफीदों की नई अनाज मंडी से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की हमारे चैनल के माध्यम से। रामेश्वर ठाकुर जी, रामफल जी, हरीश शर्मा जी, रामफल कुंडू जी हमारे पूर्व विधायक हैं और हरीश शर्मा जी हमारे यहाँ मंडल के अध्यक्ष हैं।
और इसके साथ उपस्थित सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधु एवं समाज के सभी वरिष्ठ महानुभाव, आजादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच में मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस के विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी एवं गर्व का दिन है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम से तिरंगे के साथ पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ। इस दिन के लिए मां भारती के अनगिनत सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी के बलिदान पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं और उन सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुपम बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे आज यहाँ ध्वजारोहण करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आजादी के आंदोलन की पहली चिंगारी 10 मई 1857 को हरियाणा के अंबाला से प्रस्फुटित हुई थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा हासिल करनी चाहिए। इसके लिए अंबाला छावनी में शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। आजादी के बाद भी 1962, 1965 व 1971 के विदेशी आक्रमण से लेकर कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश करते हुए देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने में निरंतर योगदान दिया है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि व आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को नौकरियों में विशेष लाभ देने और स्वराज रोजगार हेतु 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का निर्णय भी लिया गया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा, इस संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम किया। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए सरकार ने पारदर्शी शासन किया है।
गीता के कर्म के संदेश की इस पावन भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं रहा है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में आपसी प्यार, प्रेम, सौहार्द और भाईचारे की प्यार बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। पिछले लगभग 10 साल में हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास और समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जन सेवा और जनता के बीच न केवल बेहतर व्यवस्था बनाने का काम किया गया है, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया गया है जिसमें जन जन को योजनाओं और सेवाओं का सरल तरीके से लाभ प्राप्त हो। देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया, जिससे पात्र परिवारों की पहचान कर योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पहले व्यवस्था पारदर्शी नहीं होने के कारण बिचौलिया तंत्र जो है वो मजबूत होता चला गया, जिसके कारण पात्र अपने अधिकार से वंचित हो जाता था। लेकिन आज हर सरकारी योजना को पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे ही गरीब परिवारों को बेटी की शादी का सबूत, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों की पेंशन, TPL कार्ड, किरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों ने आवश्यक उपकरणों की वृद्धि की जा रही है, ताकि नागरिकों को उनके घर द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। जिला कैंसर में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। सरकार द्वारा रेवाड़ी में प्रदेश का पहला एम्स स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा पंचकुला, बलवल, फतेहाबाद एवं चरखी दादरी में भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। गुरुग्राम के गांव खेड़की माजरा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल स्थापित किया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत किरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए हैं। गरीबों के स्तर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों मकान बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्र में 30 वर्ग गज के प्लाट देने की योजना को मूर्त रूप दिया गया है और कई शहरों और गांवों में प्लाट प्रदान किए गए। गरीब परिवारों को फ्री परिवहन सुविधाएं देने के लिए हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिले, इसके लिए राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। इसके अलावा कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करके उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर DA, वेतन वृद्धि आदि लाभ देने का निर्णय किया गया है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। के माध्यम से क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है
रंगा साहब अभी थोड़ा सा व्यस्त है, सभी उनसे फसलों को वार्तालाप करेंगे। अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, मंच पर मुख्य अतिथि घर विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे ही मिल रहा है। उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान को लाभ देने वाली अनेक योजनाओं को जोड़ दिया गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भाव अंतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि इस पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों को मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोपालक किसानों को 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है और सरकार ने किसानों का आदियाना भी माफ कर दिया है। प्रदेश में दिसंबर 2018 से शुरू हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो माही आधार पर पात्र किसानों को परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक सहायता 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना में अब तक हरियाणा के लगभग 20 लाख किसानों को 17 किस्तों के रूप में 5,693 करोड़ रुपए की राशि पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भारत सरकार द्वारा स्थानांतरित की जा चुकी है। ग्रामीणों की आय का पशुपालन एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। इनसे हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। प्रदेश में उद्यम को सारे चित्र लेकर अपने अधिकारी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा तैयार किया गया है। इस पर जल्द ही हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा हिसार को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। हमने प्रदेश में 30 साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फिक्स पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकियत उन पर काबिज व्यक्तियों को देने की व्यवस्था की है। पिछले लगभग 10 वर्षों में प्रदेश में 1,000 से अधिक बड़े व मध्यम तथा लगभग 2 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यम स्थापित किए हैं, जिनमें लगभग 60,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया है। व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए उनके हित में भी अनेक कदम उठाए गए हैं। व्यापारियों के लिए चलाई जा रही ज्यादातर योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जानवर माल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक नीति दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों की मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता को पूरा मान सम्मान दिया है। अब तक 1,44,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान की गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब अंत्योदय के जीवन को सुगम करना सरकार का लक्ष्य है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 50 लाख बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक की राशि हर माह लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा
बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मासिक मानदेय भी दिया जाता है। पेरिस ओलंपिक में भी हमारे खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। इन पदक विजेता खिलाड़ियों को मैं अपनी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के मानदेय में भी दोगुनी बढ़ोतरी की है। ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कर्मियों एवं चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। महिलाओं के लिए आजीविका अवसर बढ़ाने के लिए 50% राशन डिपो महिलाओं को देने का निर्णय किया गया। अटल किसान मजदूर कैंटीन व मीठा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया। स्वरोजगार के लिए महिलाओं के 58,000 स्वयं सहायता समूह का गठन भी किया गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने बीजेपी वाला कर रहा है ना, ये फंक्शन कॉलेज स्थापित किया गया। सारे तो बीजेपी के प्रदेश में सैकड़ों नए कॉलेज खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक जो है वो लड़कियों के लिए है। शहरों की संपत्तियों की आईडी बनाकर संपत्तियों की खरीद बेच में होने वाली धोखाधड़ी को समाप्त किया गया है। साथ ही संपत्ति के लिए नोट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया गया है। हमने निर्वाचित सरकार और ग्राम निवासियों से भी संबंध स्थापित करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है। इस पर बीजेपी वाले बिठा रखे ग्राम पंचायत से संबंधित मांग सुझाव व शिकायत दे सकते हैं। सरकार प्रदेश के शहरों और कस्बों में आधारभूत संरचना बढ़ाने पर विशेष बल दे रही है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में नई अनाज व सब्जी मंडियों के विकास एवं अपग्रेडेशन, नई सड़कों के निर्माण और मौजूदा सड़कों की विशेष मरम्मत पर लगभग 4,870 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 433 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 72 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं तथा 21 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 7 मल शोधन संयंत्रों का कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 575 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 312 नहर आधारित जलघर तथा 275 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं और लगभग 1,669 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए की लागत से 5,175 नलकूप तथा 1,563 बूस्टिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। प्रदेश में 4,159 करोड़ और 47 लाख रुपए की लागत से 24,23,551 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई गई है। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग करने की नीति के तहत प्रदेश में दिसंबर 2028 तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया ताकि इस उपचारित जल से सिंचाई के उपयोग में लाया जा सके। इस उपचारित अपशिष्ट जल के दोबारा से उपयोग में लाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है ताकि विशेषकर अभावग्रस्त भूतल क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी उपचारित जल का आसानी से उपयोग किया जा सके। हर घर नल से जल कार्यक्रम में 15 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। सरकार ने पिछले पौने 10 सालों में जातिवाद
क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया है। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों को चलते हुए देश और प्रदेश को स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल एवं समृद्ध बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा। दोस्तों अब मुख्य अतिथि का मैं निवेदन करता हूँ आपके लिए सब इंस्पेक्टर कपिल जी, हरियाणा पुलिस, वो आए और मैं आप सभी का ध्यान लेकर के जाना चाहता हूँ कि भाई और जहाँ पर सब इंस्पेक्टर कपिल जी परेड को उल्लेख कर रहे हैं, आप सभी का लगातार सहयोग बना रहे हैं। जहाँ पर हम जा रहे हैं सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस अपनी पूरी टीम को पूरी परेड को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हमारे मुख्य अतिथि का सलामी रहने के लिए तैयार। आप सभी का सहयोग लगातार बना है। जो कि हरियाणा पुलिस से है, हरियाणा पुलिस के ऑफिसर और जवानों से मिलकर के ये सलामी दी है। सेकेंड नंबर जो प्लाटून है फ्रॉम गवर्नमेंट पीपी कॉलेज state of Solent of DH Pioneer। प्लाटून नंबर 3 हम लिख पा रहे हैं ये गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल समितियों से उसको लीड कर रहे हैं रविकांत। लगातार आपके कार्यों का सहयोग बना है। छोटे छोटे बच्चे आज इस देश की शोभा में इस देश की ओर से बात बना रहे हैं। सिमिलरली प्लाटून ऑफ लड़कियों की जो प्लाटून है गवर्नमेंट का सीनियर प्राइमरी स्कूल समितियों से इसका भी इनको लेट कर रही है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 फाइनली हिंदुस्तानिया एंड क्लास that is from Guru Gobind Singh senior प्राइमरी स्कूल समितियों। इस तरह से हमने सभी जवान सभी वो तो साथ ही साथ जितने यहाँ पर अमेरिका में रहते हुए सभी राजनीतिक किसान बच्चे जितने भी हैं वो सभी भी पूर्ण रूप से पढ़ने और बच्चों का हौसला सहयोग लगातार कि वो अपनी चीज ग्रहण कर ले। अन्य जितने भी साथी जिन्होंने उधर बड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन कि वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं करीब में ही आज के हमारे चीफ गेस्ट के बारे में थोड़ा सा तेल में वर्णन करना चाहता हूँ।
जो कि पहले कुरुक्षेत्र जिला के जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उसके बाद में जिला जींद के जिला प्रभारी के रूप में ये सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में हम सब जानते हैं चेयरमैन हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी लड़ी में हमारे पास और भी गणमान्य व्यक्ति जो समाज को किसी न किसी प्रकार से अच्छी देन दे रहे हैं वो भी हमारे साथ इस पेड़ का इस प्रवाह का आज वो हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें आदरणीय श्री रामपुर कुंडू जी एक्स-एमएलए, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी, पूर्व विधायक श्री दत्त देसवाल जी, पूर्व विधायक श्री कलीराम पटवारी जी, बीजेपी से श्री सुरेश कौशिक जी, हरीश शर्मा जी मंडल अध्यक्ष, श्री बलवंत पंचाल जी, श्री विक्रम राणा जी, श्री रविंद्र राणा जी, श्रीमती कविता शर्मा बीजेपी जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, साथ में ही अखिल गुप्ता जी उप प्रधान नगर पालिका, और इसी के साथ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्रवण भाटिया जी, और साथ में ही श्री रामदेव ठाकुर जी, श्री विशाल मदान जी, श्री ललित मित्तल जी, श्री लगन गोयल जी, श्री संजय अल्लखा जी, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि, और इसी के साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हमारे अधिकारी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत एसडीएम श्री मनीष कुमार फोगाट जी, श्रीमती अनु फोगाट जी, ARCS अदिति शंकर जी, DSP श्री जितेंद्र कुमार जी, तहसीलदार श्री विकास कुमार जी, BDO श्री नरेश कुमार शर्मा जी, एसडीओ पब्लिक हेल्थ श्री भूपेंद्र सिंह जी, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सुरेश मलिक जी। इसी लड़ी में हमारे साथ पत्रकार व छायाकार जुड़े हुए हैं श्री SC मित्तल जी योधवानी से, कप्तान सिंह जी RSB योग से, यशपाल कंचन जी कंचन टीवी से। इन सभी का भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी ऐसी लड़ी में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पीटी शो के लिए श्री अशोक कुमार जी भी बेटा सुनी 10 रेडी स्टार्ट। आप एक हेलो एक साइड गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी लोग, गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी लोग, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सभी लोग, आर्या मिडिल स्कूल सभी लोग। ये सभी स्कूलों से बच्चे आज इस वीडियो को और अच्छा सुंदर रूप दे रहे हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि बच्चों का तालियों के साथ स्वागत करें।
बहुत ही सुंदर खूबसूरत नजारा बच्चों के द्वारा पेश किया जा रहा है। संख्या ज्यादा है पर नेशनल सबका एक है। पीड़ितों का बहुत ही सुंदर जो हमने देखा, जिसमें डिफरेंट स्कूल थे और अनेकों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे, फिर भी सबने एक ही कमांड के ऊपर एक ही अक्षर से काम किया है। और अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डबल 100 के लिए डबल गेम से वो भी आ जाए और डबल 100 की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करें। डबल 100 के लिए मंगलवार को यानी परसों जो है फाइनल फुल ड्रेस में रिहर्सल की हुई अनाज मंडी में, और आज स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से सभी दो नए अनाज मंडी में मनाया जा रहा है। मित्र साहब बहुत ही सुंदर तो हमने डबल 100 में देखा है।